अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 को क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इफ p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, q इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी एंड r इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देन फाइंड p q, q r, p r एंड p q r। हमारे पास p q r गिवन है, तो ये चार चीजें हमने फाइंड करनी है। तो ये सेम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है जो हमने एक्सरसाइज 2.4 में भी किया है। सिंपल रूल्स हमने यूज करने हैं मल्टीप्लिकेशन के। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पी क्यू। यहाँ पे पी क्यू दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी है तो ये अंडरस्टूड है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पी की जो टर्म्स हैं वो लिख ली हैं और इधर क्यू की। तो अब हमने सिंपली स्टूडेंट्स ये करना है कि इनको बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें हम ये हॉरिजॉन्टल मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर ने इस वाई स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और एक्स जी के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो इसको आसान करने के लिए हम ये कर लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। इसके बाद ये माइनस का साइन एज इट इज, माइनस वाई जी अब इस वाई जी ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पे हम ये पूरी दोनों टर्म्स लिख देंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। अब यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट्स हमने इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स स्क्वायर को जब हम वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दो मुख्तलिफ मुतगैर हैं, तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी। जब एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर भी यहाँ 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो ये एक्स क्यूब और जी एज इट इज। यहाँ पे वाई जी को जब हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब और जी एज इट इज। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। वाई जी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जी के साथ तो एक्स वाई जी स्क्वायर। मैंने इसको तरतीब के साथ लिख लिया, एक्स पहले वाई बाद में और जी एंड पे। तो जी चूंकि यहाँ पे भी इसकी पावर 1 थी और यहाँ पे भी 1 थी, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आगे क्यू आर, तो क्यू ये है और आर ये है, तो इसको भी हमने सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आसानी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी, जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट वाई स्क्वायर को जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, वाई स्क्वायर को जब हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई क्यूब, यहाँ पे माइनस एज इट इज। एक्स जी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर के साथ तो एक्स एज इट इज, जी की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये जी 3 माइनस माइनस प्लस। एक्स जी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो एक्स स्क्वायर वाई जी। अब हमने पी आर निकालना है, तो ये भी वैसे ही, सबसे पहले एक्स स्क्वायर और इसके साथ हम ये दोनों टर्म्स लिख लेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पे माइनस वाई जी जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर
फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई के साथ, तो माइनस एक्स क्यूब वाई, माइनस वाई जी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जी के साथ तो ये माइनस वाई जी क्यूब, माइनस माइनस प्लस, वाई जेड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स वाई स्क्वायर जेड। ये तरतीब के साथ हमने लिख लिया। तो ये वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, उसके रूल्स आपको याद होने चाहिए। ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने यही किया है। अब हम स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमने पी क्यू आर निकालना है। अब पी क्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया है और आर की वैल्यू ये है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पी क्यू है, तो इसको हमने सिंपली क्या करना है, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करना। तो हम इसको यहां आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, और यहां पे भी आर से मल्टीप्लाई हो जाए। और अगले स्टेप में हम आर की यहां वैल्यू लिख लेते हैं, और आर की वैल्यू है हमारे पास जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहां पे अब स्टूडेंट्स हमने सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इसमें थोड़ा सा सिंपल इजी करने के लिए हम इस पोर्शन को पहले लिख लेते हैं और इस वाले पोर्शन को हम बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले जी स्क्वायर को हमने इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ। तो इसको मैं वैसे ही लिखता हूँ जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में किया। तो जी स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर। इसके बाद यहां माइनस एक्स वाई, और फिर इस माइनस एक्स वाई ने इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इनको दोबारा हम इधर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। z स्क्वायर को जब हम x स्क्वायर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, हम तरतीब से लिख लेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब इस z स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब z के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब z क्यूब। फिर इस z स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे y क्यूब z के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस y क्यूब z क्यूब। यहाँ पे दोबारा z स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई जेड स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड 4। तो ये हमने इस z स्क्वायर को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स वाई जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। फिर इस एक्स वाई ने मल्टीप्लाई होना है इस एक्स क्यूब और जी के साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, एक्स जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स 4, और y जब z से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज yz। इसके बाद फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा y क्यूब z के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स वाई 4z। आखिर पे माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस एक्स वाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर एज इट इज। तो ये यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। एंड पे हमने इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कोई सेम टर्म भी है इन टर्म्स के अंदर। 8 टर्म्स बनी है।
तो ये देखें, ये पहली वाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये और ये लास्ट वाली ये सेम है, ये तो ये कट जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं क्यूब वाली टर्म्स को। तो एक ये है क्यूब वाली टर्म, एक ये है और एक ये है। इन तीनों में देखें तो क्यूब है, इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं। और ये जो सिंपल टर्म्स हैं जिसमें सिर्फ एक पावर वाली टर्म है, उनको हम अलग से लिख लेते हैं। तो अब इसमें हम तरतीब के साथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब को, माइनस बाहर है, अंदर हम लिख लेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसके बाद हम ये इसको लिख लेते हैं वाई क्यूब जी क्यूब वाली को प्लस वाई क्यूब जी क्यूब, और आखिर पे ये रह गई है तो इसको हम इधर लिख लेते हैं जी क्यूब एक्स क्यूब। तरतीब के साथ सबसे पहले एक्स क्यूब, फिर वाई क्यूब और फिर जी क्यूब। ये तीनों टर्म्स प्लस हो गई क्योंकि यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया। यहां पे अब हमारे पास जो टर्म्स रह गई हैं वो एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहां पे प्लस, इनमें देखें स्टूडेंट्स तीनों में एक्स वाई जी कॉमन आ रहा है, इसमें भी है एक्स वाई जी, इसमें भी है एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई जी जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स वाई जी, तो यहाँ पे एक्स वाई तो कॉमन चला गया, पीछे सिर्फ रह गया जी क्यूब, तो यहाँ पे लिख लेंगे जी क्यूब। यहाँ पे भी देखें एक्स वाई जी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा एक्स क्यूब। वाई जी तो बाहर चला गया ना, तो इसमें से भी एक्स फोर था एक बाहर निकाल लिया। और लास्ट पे देखें तो हमारे पास एक्स वाई जी कॉमन, अगेन ये एक्स भी नहीं आएगा इधर, जी भी नहीं आएगा, सिर्फ वाई क्यूब रह जाएगा। तो लास्ट स्टेप पे हम इनको तरतीब के साथ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम पहले लिख लेते हैं एक्स वाई जी, और यहां पे भी तरतीब लगा लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, और यहां पे ये माइनस, और इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स क्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।